आज मौलाना आज़ाद कॉलेज के अंदर नेशनल साइंस डे जोश खरोश से मनाया जा रहा है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर बड़ी तादाद में बच्चे इसके अंदर हिस्सा ले रहे हैं। इस सेमिनार हॉल के अंदर जो जूनियर और साथ ही साथ एटॉमिक स्ट्रक्चर और बाकी के इसके ऊपर जो तो बहुत अच्छे अच्छे कले यहाँ पर जो तो पोस्टर प्रेजेंट किए गए हैं। इसके अलावा हमारे पास फिजिक्स डिपार्टमेंट के अंदर भी अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स वहाँ पर जो तो बतलाए जा रहे हैं। बॉटनी के अंदर इंडिजिनियस प्लांट के बारे में वहाँ पर जो तो एक नुमाइश रखी गई डिजिटल QR कोड के ज़रिए से, और साथ ही साथ जोलॉजी के ऑनलाइन सेमिनार सीरीज जो तो चल रहा है। इस तरीके से पूरे कैंपस के अंदर एक अच्छा सा माहौल बना हुआ है और सभी साइंटिफिक एटीट्यूड वाले बच्चे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर जियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर भी जेमोलॉजी के ऊपर वहाँ पर जो तो नुमाइश हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी टेक्निक है जो मिक्सचर के सेपरेशन में भी इस्तेमाल होती है। इसके कई सारे टाइप्स हैं, जिसमें से एक टाइप है पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी टेक्निक है जो अननोन सब्सटेंस के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए यूज़ होती है। इसके प्रिंसिपल्स कुछ है जो पार्टीशन पे बेस्ड है। इसमें दो फेजेस आपको दिखेंगे, जैसे स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज। स्टेशनरी फेज उसे कहते हैं जो जिस स्पॉट्स को हम सेपरेट करने वाले हैं, और मोबाइल फेज हम उसे कहते हैं जिसकी मदद से हम उस स्पॉट को सेपरेट करने वाले हैं। इसे डिस्कवर मिकेल टिस्मेट ने किया था इन 1901। Assalamu alaikum. Myself Sheikh Farhat Yasin in 11B. My topic is Muslim scientists of chemistry. First is Rabi bin Hayyan. Rabi bin Hayyan contribution is to alchemy and many chemical of process. And Ibn Sina is contribution to field of distillate and the classification of substance. Al-Razi. Al-Razi contribution is he made advancement in the chemistry and pharmacy. And Ibn al-Hadi. The Ibn al-Hadi's contribution is into the properties of substance. Al-Jazari contribution is advancement in the chemistry, especially in metallurgy. And Al-Biruni contribution is experiment on the 1 mineral and metals. To insert myself, we are Sheikh Naim. On the occasion of National Science Day, my topic is modern periodic table. In this periodic table, there are 18 groups and 7 periods. And 4 blocks CVS, SPDF it is arranged on the basis of their atomic number. Assalamu alaikum sir. I'm from class 11th. My name is Maria Sheikh. And on the occasion of National Science Day, आज का हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ये कुछ प्लांट्स हैं जो कि मेडिकल इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं। इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी एंटी माइक्रोबियल है। ये इसका स्ट्रक्चर है और इट इज़ नोन एज पावर हाउस ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। ये टर्मरिक एंटीसेप्टिक इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, इसका स्ट्रक्चर है। और इसका यूज जो है तो हार्ट डिजीज और किडनी हेल्थ में होता। ये विंटर ग्रीन, इसको अपन एनाल जैसे किसी मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, ये इसका स्ट्रक्चर है। और इसका यूज हेडेक और नर्व पेन में होता। ये क्लोव है, एंटी माइक्रोबियल है, ये इसका स्ट्रक्चर है। ये स्टमक रिलेटेड डिजीज एंड कोल्ड एंड कफ में यूज होता। ये सिट्रस फ्रूट, लेमन और जिस भी फ्रूट के अंदर सिट्रिक एसिड रहता वो एंटीऑक्सीडेंट इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी है और ये इसका स्ट्रक्चर है। और स्किन कंडीशंस में यूज होता एंटीडोट टू पॉइजन। ये इंडियन गॉसबेरी आंवला, इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी एंटी डायबिटिक है, ये इसका स्ट्रक्चर है और ये डायबिटीज को कंट्रोल करता है। Assalamu alaikum. My name is Miraj Anjum from 11th class Maulana Azad College. Today my topic is radioactivity, growing discovery of Marie Curie. She is physicist and also chemist. She find the radium and polonium. Radium is used in the radiation therapy. Radiation therapy कैंसर के सेल्स को ख़त्म करने के लिए यूज़ की जाती है। सबसे ज़्यादा इनका कंट्रीब्यूशन था कैंसर के अंदर। इनकी लाइफ में इनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा स्टडीज़ को लेके वो थे, इसीलिए इन्होंने जो है तो इतना बड़ा काम किए। रेडिएशन जो है ये हमारे जो है तो कैंसर में ज़्यादातर यूज़ होते हैं।
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Myself Fawani Aisha, and I am here to explain the Tyndall effect. The Tyndall effect. John Tyndall was made is known in 19th century. He was born in 2nd of August 1850 and is expired in 4 December 1893. And here is the explanation of experiment. There's a flashlight and there's a one beaker in solution of red, and one is a beaker and here is solution of blue. Assalamualaikum. My topic is on the chemistry behind the ozone depletion. Here the sun releases UV, that is ultraviolet rays in the environment, and sunlight breaks into CFS, that is chlorofluorocarbon, and releases in the environment. Here this is that CO2. And the history of the ozone layer is discovered in 1913 by the French physicist Charles Faraday. And the effects of the ozone carbon are like a variety of health issues that change the human body and the animals. And the preventions are like minimize the use of vehicles, reduce and reuse pesticides should not be used, etc. other ways. And the important is the ozone layer act as a shield. And acts as a shield, and its ozone depletion increases the amount of humidity on the Earth's surface. Good morning everyone. This is Newtonian fluid. When we apply force on it, it acts like solid. But when we don't apply force, it acts like water. Because of particles present in it, it acts like solid. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम 11th क्लास बी डिवीज़न के स्टूडेंट आज साइंस एग्जीबिशन के डे पर हमने माइकल फैराडे के ऊपर उनकी इंफॉर्मेशन लेकर आए और उनके इन्वेंशन और अवार्ड्स लिख कर लेकर आए और उनके फर्स्ट इन्वेंशंस और उनके जो भी अवार्ड्स मिले हुए हैं तो उस पर हमने उनकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर चार्ट पर बताई। Assalamualaikum. My name is Khan Namira. I am from 11th Science. Today's my topic is the ups and downs of hormones. Hormones discover EH Starling, and hormones के two phase रहते हैं, LHS and FSH. यहाँ से मतलब menstrual cycle start होता है, bleeding of blood, phases, menstrual phase, follicle phase, ovulation phase and luteal phase. यहाँ पर 28 days का cycle start होता है। और अगर ये इम्बैलेंसमेंट हो जाए तो आगे जाके वुमेन्स को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है एंड टेंशन की वजह से ये खास तौर से पूरी साइकिल में इम्बैलेंसमेंट हो जाता है। और देन यहाँ पर एंशिएंट टाइम की बात है जब वुमेन्स को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है बिकॉज उनको घर से बाहर निकाल दिया जाता है, ना किचन में जाना देता है, ना कुछ काम किया जाता है। देन ये अभी इज अ सोशल यहाँ पर वो है जहाँ एक लड़की पब्लिक प्लेस पे खड़ी है ना उसे पीरियड हो जाए, देन एक एजुकेटेड पीपल उसको शेम करता है ना कि उसको सपोर्ट करे। ये द मेन रीज़न है आज की वो। एंड देन यहाँ पर एक कुरान की आयत है सूरह बकरा की 297। एंड द लास्ट मैं बात कहना चाहूँगी, इफ मदर विल बी अशेम्ड ऑफ देयर पीरियड देयर डॉटर विल बी टू। अस्सलाम वालेकुम। ही इज़ द फादर ऑफ माइक्रोस्कोप। इनका नाम है एंटोनी वैन लेवेनहॉक। इनका ही इज़ बॉर्न 24 अक्टूबर 1632 इन डेल्फ। इनकी डेथ 26 अगस्त 1723 को हुई। इनकी डेथ के टाइम इनकी एज 90 इयर्स थी। इनका साइंटिफिक करियर माइक्रोस्कोप एंड माइक्रोबायोलॉजी है। लेवेनहॉक ने फर्स्ट माइक्रोस्कोप बनाए थे। माइक्रोस्कोप बनाने के साथ साथ इन्होंने माइक्रोबायोलॉजी की भी रिसर्च की थी, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। Assalamualaikum. Now this is human nutrition. We have nutrition vocabulary diet. A balanced diet gives your body the nutrition it needs to function properly and stay healthy. Eating a balanced diet means consuming enough but not too much of the right kind of food. A
A balanced diet includes sources of proteins, carbohydrates, vitamins, and minerals. There are 6 major nutritions we need. First of all, we need to take as much as you can water. Carbohydrates, proteins, fats, minerals, and vitamins. Dietary guidelines. Eat variety of foods to ensure a balanced diet. Ensure provision of extra food and healthcare to pregnant and lactating women. Eating plenty of vegetables and fruit. Assalamu alaikum. This is Panjaveria from class 11. Sir Joseph John Thomson was born in 1856 and was expired in 1940. He was a British physicist created with the discovery and identification of electrons and the first subatomic particle. Thomson was awarded the Nobel Prize in 1906 for the discovery of electrons and for his work on the conduction of electricity. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Khadri Zunaira and she is Sayyid Hafsa. We are from standard 11th and we have made a Chandrayaan model. This was made under the Chandrayaan project and it was made so that it can go on moon and discover the things and minerals present on South Pole, and India was the first country to do so. We are so proud of it. It's a working model. Thank you so much. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज मौलाना आज़ाद जूनियर कॉलेज में नेशनल साइंस डे ये सेलिब्रेट किया गया है। ये जो है तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के अंदर जो साइंटिस्ट है जिन्होंने बड़ा कंट्रीब्यूशंस किया, ये थीम के तहत जो है तो ये पूरा प्रोग्राम जो है तो रखा गया है। इसके अंदर जो है ये पूरा जो फंक्शन है इसको कोऑर्डिनेट किया है हुमैरा मैडम ने, और फिज़िक्स के अंदर अमजद सर, तज़ीन मैडम, अंजुम मैडम, इनका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। उसी तरह बायोलॉजी के अंदर आफरीन मैडम, बायोलॉजी के अंदर मोहसिन सर और अरीफ सर, इन्होंने बच्चों की बहुत रहनुमाई की। केमिस्ट्री के अंदर आफरीन मैडम, मुबशिर सर और सैफ सर, इनका और कहकशा मैडम, इनका जो है तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है बच्चों को बहुत कम वक्त में, और इस तरह से जो बच्चों ने क्रिएटिविटी बताई है इसके लिए हम बहुत खुश हैं। और हमें इस बात का एहसास भी है कि अगर हम और ज़्यादा इंशाल्लाह कभी मेहनत करेंगे, क्योंकि बच्चों के अंदर बच्चों ने बता दिया है कि वो उनके अंदर बहुत ज़बरदस्त टैलेंट छुपा हुआ है, बस उसको थोड़ा सा निखारने की जो है तो ज़रूरत है। तो और मैं गुजारिश करूँगा कोऑर्डिनेटर को कि वो कुछ 2 लफ्ज़ कहें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से यहाँ पर मौलाना आज़ाद कॉलेज में 28 फरवरी नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट किया गया है। ये सेलिब्रेशन फिज़िक्स डिपार्टमेंट की तरफ से था, तो यहाँ पर बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिज़िक्स तीनों के साइंटिस्ट जो हैं जिन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किए हैं, तो उस पर है नहीं क्या पोस्टर प्रेजेंटेशन रखा गया था। तो बच्चों ने बहुत ही मेहनत से, बहुत ही अच्छे से यहाँ पर पोस्टर प्रेजेंट किए हैं। उनको देखकर बहुत ही कम वक्त में उन लोगों ने ये काम किया है, और उनको देखकर हमको ऐसे लगा है कि अगर वक्त और ज़्यादा होता तो शायद बच्चे और ज़्यादा कुछ कर पाते। तो इंशाल्लाह इस कमी को भी हम इंशाल्लाह पूरी करेंगे, और इससे बेहतरीन नेशनल साइंस डे अगले साल ज़रूर सेलिब्रेट किया जाएगा। बस बच्चों को देखकर हमको ये एहसास हुआ कि बड़ी ज़रख़ेज़ है ये ज़मीन। तो यहाँ पर मैं इतना कहना चाहूँगी कि हम सब टीचर्स का भी बहुत सपोर्ट रहा अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारे प्रिंसिपल सर मज़हर अहमद फारूकी सर और वाइस प्रिंसिपल शेख अब्बास सर ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया हमें, और ये अपॉर्चुनिटी दिए तो ही हम ये काम कर सकें। और सभी टीचिंग स्टाफ ने हमारी मदद की है, नॉन टीचिंग स्टाफ ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। उनके बगैर शायद से ये इतना बड़ा इवेंट होना पॉसिबल नहीं था। तो मैं सबकी शुक्रगुजार हूँ। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरन कसीरन।